आज से हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 1 से शुरू करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देख लो, मजा आएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन्होंने मोनार्च ऑफ शैडो का पावर हासिल कर लिया था और एग्रिस का शैडो भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इसके बाद उस डंजन से निकलने के बाद सीधा जाके घर में लुढ़क जाता है। बहुत समय तक ऐसे ही सोने के बाद अचानक से उसका फोन रिंग करने लगता है। पता लगता है कि जिन्हो को जिन्हा ने फोन किया था। पता लगता है कि जिन्हा के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होता है और डांटने लग जाती है। जिन्हो जो कि सोते सोते पूछता है अभी वैसे टाइम क्या हुआ है, जिसको कि सुनने के बाद जिन्हा उसके ऊपर भड़क जाती है। जिसके बाद टाइम देखते हुए जिन्हो फटाक से बेड से उठकर स्कूल के लिए चला जाता है। जिन्हो जो कि काफी ज्यादा सज धज के पहुंच चुका था, उसे देखकर जिन्हा बोलने लगती है आखिर तुम कौन हो, असली सिन जिन्हो किधर है। जिस पर जिन्हो पूछता है मैं अच्छा नहीं दिख रहा क्या। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है पास्ट का रिकैप। इसे आप स्किप भी कर सकते हो। तो हमें बताया जाता है कि डीमन और इंसानों के बीच लड़ाई डंजन के खुलने के बाद से स्टार्ट हो चुका था, जो कि अभी तक जारी है। सन जिन्हो जो कि ई रैंक का हंटर है, जो कि पैसा कमाना चाहता है अपनी बहन की पढ़ाई के लिए और माँ की इलाज के लिए। बताया जाता है कि दुनिया में कोई भी हंटर ऐसा नहीं है जो कि टाइम के साथ साथ अपना लेवल को ब्रेक थ्रू कर सके। सन जिन्हो उन लोगों से अलग है जो कि टाइम के साथ साथ अपने पावर को आसानी से बढ़ा सकता है। जैसे ही जिन्हो और जिन्हा टीचर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, जिन्हो को देखकर काफी सारे लड़कियां बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके होते हैं। जिसे देखकर जिन्हा बोलने लग जाती है तुम्हारे तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है क्या, तुम्हें कोई हाई स्कूलर के साथ सेट कर दो। जिस पर जिन्हो सबक सिखाने के लिए गाल खींच के लेकर जाने लगता है। दिखाया जाता है टीचर के कैबिन का सीन। जिन्हो को देखकर टीचर बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वो बोलती है हमें नहीं पता था कि जिन्हा का इतना हैंडसम भाई भी है। टीचर बताती है कि जिन्हा पढ़ाई में काफी अच्छी है, तो कि एग्जाम में काफी अच्छा मार्क्स भी लेकर आती है। आगे चल के वो मेडिकल लाइन में जाना चाहती है, इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा। वैसे मैंने सुना आप एक हंटर हो, अगर जिन्हा के पास हंटर के पावर आ गए क्या आप उसे हंटर बनाओगे। जिन्हो जिन्हा को हंटर बनाने की बात सुनने के बाद सीधा ही मना कर देता है। टीचर बताती है मैंने बस इसीलिए पूछा क्योंकि अभी अभी हमारे स्कूल से एक लड़की अचानक से अवेकन हो चुकी थी, क्योंकि अभी स्कूल में भी नहीं आती है और उसे एटलीस्ट अपनी पढ़ाई को तो कंप्लीट करना चाहिए था। जिसके बाद जिन्हो पूछता है उस लड़की का रैंक कितना है। जिस पर टीचर बताती है उसको उतना पता नहीं, पर वो लड़की सबसे लोएस्ट रैंक का हंटर है। जिन्हो समझ जाता है कि वो लड़की ई रैंक की हंटर है। टीचर कहती है वैसे मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। आपको पता ही है वो लड़की जिन्हा की दोस्त है, क्या आप उसको कन्विंस करेंगे एटलीस्ट वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी। और उस लड़की का नाम है हान सोंग ही। जैसे ही उस लड़की का नाम सुनता है जिन्हो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। दिखाया जाता है कि शाम हो चुका है। एक लड़की बिल्डिंग से बाहर आ रही होती है। पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जिसके बारे में जिन्हो को पता चला था। कहा जाता है कि जिन्हो बाहर ही वेट कर रहा होता है। जिन्हो को ऐसे देखकर ये लड़की बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और वो लड़की बोलती है क्या टीचर ने आप ही से बात करने को बोला था। जिन्हो एक फोटो दिखाता है और पूछता है क्या ये तुम्हारी दोस्त है। जिस पर ये लड़की समझ जाती है और बोलती है क्या आप जिन्हा के बड़े भाई हो। मुझे नहीं पता टीचर ने आपको क्या बोला, पर मैं अब स्कूल में नहीं आऊंगी और मैं अब से हंटर का जॉब भी नहीं छोड़ सकती। जिसको सुनने के बाद जिन्हो बोलता है रेगुलर नॉर्मल अटैक मंस्टर के ऊपर काम ही नहीं आते, इसीलिए हंटर के साथ वेपन होना जरूरी है। वेपन खरीदना भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है। वैसे भी ई रैंक हंटर के लिए प्रॉफिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 2-4 पैसे आने के बाद तुम हंटर होना चाहती हो। जिसको सुनकर वो लड़की बोलती है क्या आप मुझे लेक्चर देना चाहते हो। आप भी मत भूले आप भी एक मामूली से ई हंटर हो। जिसके बाद जिन्हो बोलता है मैं तुम्हें लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ। जिस पर लड़की बोलती है आप किस लिए आए हो। जिन्हो बोलता है मैं तो तुम्हें कमाल का हंटर बनाने के लिए आया हूँ। कहा जाता है एयरपोर्ट का सीन। सरप्राइजिंगली वांग डोंगसू पहुंच चुका होता है साउथ कोरिया में, जिसको की स्वागत करने के लिए हंटर एसोसिएशन के हु जिनजुल भी आ चुके होते हैं। वांग डेंसू कहता है देखो ना इधर कौन आया है, तुम्हें बहुत ज्यादा समय बाद देखकर खुशी हुआ। वैसे हंटर एसोसिएशन का चमचा इधर क्या कर रहा है। हो जिनजुल कहता है जैसा कि आप एस रैंक के हंटर हो, हमारे सर्वेलेंस टीम को आपके आने का खबर पहले ही पहुंच चुका था, इसीलिए मैं आपको स्वागत करने के लिए आया हूँ। क्या सर्वेलेंस टीम, मतलब कि तुम अभी भी चेयरमैन के चमचे हो। अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं खुद चेयरमैन बन जाता। वैसे भी वो बुड्ढा किसी के भी हेल्प के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। हो जिनजुल पूछता है सर आप कितने समय के लिए इधर कोरिया में रहने वाले हो। ज्यादा समय के लिए नहीं
नहीं, मुझे इस देश में रहने का कोई शौक नहीं, बस मेरा काम पूरा होना चाहिए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। इस चीज को सुनने के बाद हु जिनजुल बोलता है, आपने अपने देश को धोखा देकर दूसरे देश में चले गए, फिर से अपने देश में आने का कुछ तो कारण होगा। मेरे ख्याल से ई रैंक सन जिन्हो और डी रैंक हंटर यो जिन्हो। मेरे ख्याल से मैंने सही कहा ना। वैंग दंसु कहता है, तुम एक सर्वेलेंस टीम के मेंबर हो, तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है कि मैं किस लिए आया हूँ, तो तुम क्या करोगे? तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे? हो जिनजुल कहता है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। वैंग दंसु कहता है, मुझे तुम हमेशा से पसंद थे। हो जिनजुल, क्या कहते हो? तुम मेरे साथ स्काई वेंजर गिल्ड में आ जाओ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें हायर गिल्ड पोजीशन मिलेगा। हो जिनजुल मना कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है हंटर एसोसिएशन का हेडक्वार्टर। यहाँ पर चोई जुन इन गोगुन ही को जेजू आइलैंड के ऊपर थर्ड रेड मिशन के बारे में बता रहा होता है। पता चलता है कि उन एंड्स मंस्टर के पास विंग्स भी आ चुके हैं। फिलहाल तो वो मंस्टर अच्छे से उड़ नहीं पाते, पर वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जब एंड्स मंस्टर सिटी के अंदर भी हमला करने वाले हैं। गोगुन ही चोई जुन इन को अरेंजमेंट करने को बोलता है ताकि अच्छे से एंड्स मंस्टर के ऊपर नजर रख सके। दिखाया जाता है कि डंजन का सीन जहाँ जिन्हो और सोंग पहुंच चुके होते हैं। जिन्हो सोंग को मिलाता है आन और ह्यून से। असल में पता चलता है कि ये डंजन मिशन स्पेशली नए हंटर के लिए है ताकि हंटर बनने के लिए आसानी हो सके। इस डंजन मिशन को व्हाइट टाइगर गिल्ड ने ऑर्गेनाइज किया होता है। जिन्हो जो कि सोंग को लेकर आया है ताकि सोंग के एक्सपीरियंस को बढ़ा सके। दिखाया जाता है कि उधर ए रैंक हंटर किम चुल आ जाता है जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का ही होता है, जो कि काफी अच्छा टैंकर होता है। इसके स्किल्स तो अमेजिंग होते हैं। किम चुल परेशान होके कहता है, इधर दो ई रैंक हंटर क्या कर रहे हैं? एक तरह से ई रैंक हंटर इन लोगों के लिए बोझ ही होते हैं। आन जो कि इस स्ट्राइक टीम के बारे में हम लोगों को बताता है कि एक ए रैंक का हंटर है और 5 बी रैंक के हंटर है और 2 सी रैंक के और 2 ई रैंक के हंटर, जो कि और कोई नहीं जिन्हो और सोंग होते हैं। टोटल 10 बंदे जाने वाले होते हैं डंजन के अंदर। जिन्हो जो कि सोच रहा होता है कि ये टीम का कंपोजिशन बहुत ज्यादा अच्छा है तो आज इन लोगों के लिए इजी हो जाएगा। जिन्हो सोंग को दिखाना चाहता था कि हंटर मिशन कितने खतरनाक होते हैं। जिन्हो जो कि सोचता है कि आज का ये प्लान ही चौपट हो गया। ह्यून जो कि जिन्हो के पास आके कहता है, जिन्हो क्या तुम आज के इस मिशन में अपना इन्वॉल्वमेंट कम कर सकते हो ताकि नए हंटर के स्किल डेवलप हो सके और एक्सपीरियंस भी बढ़ सके? जिन्हो कहता है, ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे ही ये हंटर के ग्रुप अंदर जाते हैं, गेट का कलर अचानक से बदलने लगता है जिसे कि जिन्हो पहले ही नोटिस कर लेता है। जो कि सोंग का हाथ पकड़ के भागने वाला होता है, तभी गेट के अंदर सील लगने लगता है। जिन्हो का मुंह ही बाहर निकलता है जो कि हान और बाकी सबसे कहता है, जल्दी से प्राइमरी रिलेट स्क्वाड को कांटेक्ट करो, ये एक इमरजेंसी है। तभी ये गेट अचानक से बंद हो जाता है। आन कांटेक्ट करता है व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड लीडर को। बेग्यूनहू भी हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि एक सी लेवल का गेट रेड गेट में कन्वर्ट हो चुका है। फिर भी वो कहता है, चिंता मत करो, मैं जल्दी से उधर पहुंच रहा हूँ। ये लोग फंस चुके होते हैं रेड गेट के अंदर। ये लोग बर्फीले इलाके के बीचों बीच होते हैं। किम चुल कहता है, तो ये गेट रेड गेट में बदल चुका है। सोंग जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी है। जिन्हो उसे बताता है कि ये ऐसा गेट है जिसकी वजह से हमारा कांटेक्ट बाहर के दुनिया से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हमें इधर से निकलना है तो इस डंजन के बॉस को मारना पड़ेगा या फिर ये डंजन अपने आप ही खत्म हो जाए, जिसको कि सालों लग सकते हैं। जिन्हो सोंग को बता रहा होता है, तभी सोंग के पीछे से एक भाला सीधा ही आके एक हंटर को लगता है जो कि सीधा ही मर जाता है। दूसरा एरो सोंग को लगने वाला होता है। अभी हीरो की एंट्री मारकर जिन्हो उसे पकड़ लेता है। एक हंटर जिसका नाम पार्क जिन होता है, उसको पता चलता है कि जिन्हो के रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा फास्ट है, जो कि ई रैंक का हंटर तो नहीं हो सकता, जो कि ए रैंक का हंटर या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये पूरा ग्रुप देखने लग जाता है ये तीर कहाँ से आया है। दिखाया जाता है कि एल्फ्स काफी ज्यादा चालाक होते हैं, जो कि जानबूझकर इस हंटर के ग्रुप के काफी ज्यादा वीकेस्ट मेंबर को मारने की कोशिश करते हैं, जो कि सी रैंक का वो हंटर होता है और सोंग होती है। इससे तो पता चलता है कि वो लोग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और स्ट्रेटेजी के साथ हमला करते हैं। हरामी एल्फ्स उधर से भाग जाते हैं। मुझे लगता है कि वो अभी भी छुपकर प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि ये हंटर का ग्रुप सब लोग हिल चुके होते हैं। जिन्हो भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो तीर को सीधा ही चकनाचूर कर देता है। सोंग जो कि हैरान हो चुकी थी। सोंग जो कि पूछती है ये लोग कौन थे, जिस पर जिन्हो बताता है कि
ये आइस एल्प्स है जो कि सबसे खतरनाक मॉन्स्टर से कम नहीं, जो कि काफी ज्यादा बेरहम शिकारी माना जाता है। किम चुल अचानक से कहता है कि अभी जो कि हमारा कनेक्शन बाहर की दुनिया से कट चुका है और सी रैंक का गेट अभी बी रैंक का गेट हो चुका है, अभी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो मैं तुम सब लोगों को लीड नहीं कर सकता, तो हमें 2 ग्रुप में डिवाइड होना चाहिए। मेरे साथ जो जाएगा मैं वादा करता हूँ कि उसे मैं प्रोटेक्ट करूंगा। जिसको सुनकर पावरफुल लोग उसके साइड में चले जाते हैं। किम चुल सीधा सीधा कह देता है कि उसके ग्रुप में सी रैंक से नीचे के बंदों के लिए कोई भी जगह नहीं, वैसे भी इधर का 1 घंटा बाहर का 1 दिन के बराबर हो जाता है। हो सकता है हमें महीने लग जाए इस डंजन के बॉस को हराने में, सो हमें फालतू के लोग नहीं चाहिए। इसी के साथ किम चुल के ग्रुप अलग हो जाते हैं जो कि आगे बढ़ने वाले होते हैं। तभी पार्क हिजिन पूछती है कि मैं क्या इन लोगों के ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हूँ, जिस पर किम चुल कहता है हाँ जरूर, तुम्हारे ऊपर है। किम चुल जो कि मन में सोचता है कि क्या इसको इन लोगों के ऊपर दया आ रही है जो ये लड़की इन लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है। खैर मुझे क्या। पार्क हिजिन जिनहू को कहती है मुझे नहीं लगता है कि किम चुल ने उस एरो को नोटिस किया था जो कि तुमने काफी आसानी से पकड़ लिया था, तो तुम पक्का ई रैंक के हंटर तो नहीं हो सकते। जिनहू तो इस चीज को इग्नोर कर देता है। किम चुल कहता है कि हम मेन रोड के तरफ जा रहे हैं। जिनहू कहता है तो फिर हम फॉरेस्ट के तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ चुके होते हैं। इन लोगों ने पेड़ के ऊपर काफी ज्यादा बड़े निशान को देखकर समझ चुके थे कि इधर आइस बियर होंगे। ये लोग समझ चुके थे कि वो ई रैंक के हंटर की टीम तो आसानी से मरने ही वाले हैं। किम चुल जो कि एक चीज को नोटिस कर लेता है, उस टीम के अंदर सी रैंक के हंटर है और बी रैंक की पार्क हिजिन भी है। फिर भी ऐसा लग रहा था कि मानो ई रैंक का हंटर सन जिनहू उन लोगों का लीडर है। जिनहू जो कि ई रैंक का हंटर है, उसके ओरा के वजह से जिनहू के रैंक के ऊपर इसे थोड़ा सा डाउट तो लगा था। दिखाया जाता है कि इस ग्रुप के ऊपर आइस बियर ने अचानक से हमला कर दिया है। किम चुल जो कि ए रैंक का हंटर है, ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से आइस बियर को खत्म कर देता है। ऐसे ही इन लोगों का ग्रुप आइस बियर के साथ लड़ रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि जिनहू का ग्रुप फॉरेस्ट के अंदर पहुंच चुका होता है, जहाँ पर पार्क हिजिन कहती है ये सब निशान तो आइस बियर के झुंड के जैसे दिख रहे हैं। लगता है कि हम आइस बियर के टेरिटोरी में पहुंच चुके हैं। लगता है कि हमें दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। जिस पर जिनहू कहता है हम जो कि आइस बियर के टेरिटोरी में पहुंच चुके हैं, इधर हमारा सामना बस उन आइस बियर के साथ होने वाला है, उन आइस एल्प्स के साथ तो नहीं होने वाला। क्या मैंने सही कहा? पार्क हिजिन सोचती है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इधर काफी ज्यादा ठंड हो रहे होते हैं, जिसके वजह से जिनहू अपने इन्वेंटरी से गर्म कपड़े निकालता है, जिसे देखकर इन लोगों का ग्रुप ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। इसे देखकर सोंग पूछती है असल में तुम हो कौन? जिनहू कहता है मैं वो इंसान हूँ जिसने तुमको लेकर आया है, तो मैं ही तुम्हें बाहर निकालूंगा और इधर तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले कभी भी क्वेश्चन मत करना। मैं तुम दोनों को भी कह रहा हूँ कभी भी मुझसे क्वेश्चन मत करना। तभी दिखाया जाता है कि आइस बियर उधर आ चुका होता है। जिनहू जो कि अपना टाइटल चेंज करके उल्फ असेसियन रख देता है। इसके बाद लड़ने के लिए चला जाता है। दिखाया जाता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर बेग उधर पहुंच चुका होता है। उसे पता चल चुका था कि ये डंजन सील्ड हो चुका है। वो सोचता है कि अच्छा हुआ कि ए रैंक और बी रैंक के हंटर डंजन के अंदर गए हैं, जो कि एटलीस्ट बचकर तो आ सकते हैं। ये सिर्फ ए रैंक हंटर किम चुल के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। मिस्टर आन बताते हैं और एक बंदा गया है जो कि बच कर आ सकता है, जिस पर बेग हैरान होते हैं और पूछते हैं उसका रैंक कितना है, ए या फिर यस रैंक? जिस पर आन बताता है कि वो ई रैंक हंटर है और ऐसा लगता है कि वो री अवेकन हो चुका है। तो अभी दिखाया जाता है कि एक गाड़ी आ चुका है जिसमें होता है डोंग सुक, जो कि आते साथ ही कहता है व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर इधर क्या कर रहा है? लेवल 1 का डंजन खुल गया है क्या इधर किधर? बेग कहता है हंग डोंग सू तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए। हंग डोंग सू उल्टा ही सवाल करते हुए पूछता है वैसे तुमने ई रैंक हंटर को, जो कि तुम्हारे गिल्ड का भी बंदा नहीं है, तुमने कैसे इस डंजन में जाने दिया? चलो देखता हूँ। वो ई रैंक हंटर को साइड में जिनजुल भी होता है, जो कि सोचता है जिनहू तुम्हारा लक तो आज बहुत ज्यादा अच्छा है, इस डंजन के अंदर तो डंगसुक भी नहीं जा सकता है। फिर से दिखाया जाता है कि डंजन का सीन जिनहू बिना कोई वेपन यूज करते हुए इन आइस बियर को हरा देता है, जिसके वजह से उसे काफी ज्यादा पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। कुछ समय के बाद ये लोग आइस बियर का मीट मजे से खाने लगते हैं और जिनहू के बारे में ही बात करने लगते हैं। दिखाया जाता है कि जिनहू आइस बियर के मेन ठिकाने में पहुंच चुका होता है। जिनहू फाइनली शैडो मोनार्च के एबिलिटी को यूज करके
सारे सोल्जर्स को बुलाता है, जिसमें एग्रिस भी होता है जो कि काफी ज्यादा कमाल का दिख रहा होता है। इसी के साथ आइस बियर और शैडो सोल्जर्स के बीच काफी ज्यादा शानदार फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एग्रिस जिन्हू के साइड में होता है। शैडो सोल्जर्स जो कि इन आइस बियर से काफी ज्यादा बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि आइस बियर का लीडर आ चुका है, जो कि शैडो सोल्जर को आसानी से मार देता है, जिसके वजह से काफी ज्यादा जिन्हू के माना पावर खत्म हो चुके होते हैं। दिखाया जाता है कि इग्रिस सीधा जाके उस आइस बियर के लीडर के आगे होता है, जो कि काफी ज्यादा आसानी से अपने तलवार को यूज करते हुए उसको काफी खतरनाक तरीके से फाड़ देता है और उस आइस बियर के गर्दन को काटने के बाद जिन्हू के कदमों में रख देता है। जिन्हू भी मन में सोचता है अगर इग्रिस के पास उसकी सोड होती तो वो कभी भी इग्रिस को हरा नहीं पाता। अभी तो इग्रिस जिन्हू का सबसे लॉयल सोल्जर्स में से एक है। दिखाया जाता है किम चुल को, जिसके सारे के सारे मेंबर्स मारे जा चुके होते हैं। वो अकेला ही बचा हुआ होता है और आइस एल्फ्स ने पूरी तरीके से उसे घेर लिया होता है। वो तो पूरी तरीके से डर चुका होता है आइस एल्फ से, जो कि अचानक से ही भागना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है आइस एल्फ्स का बॉस का एक झलक को, जो कि काफी खतरनाक दिख रहा होता है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अब क्या होने वाला है। सो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।